जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही खास है, तो आप अंत तक अवश्य वीडियो में बने रहिए और पसंद आए तो इसे आगे शेयर ज़रूर करिए। कहते हैं कि संडे के दिन यानी कि रविवार को तुलसी पर जल चढ़ाकर पूजा नहीं करो, और क्यों रविवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही होती है। तो ये जो रविवार है, ऐसा क्या है जो पूजा करने पर भी पाबंदी है कि मतलब तुलसी को हम रविवार को छू ही नहीं सकते, ना ही रविवार को पूजा कर सकते। ये तो बहुत घरों में होता है जिनके यहाँ तुलसी होती है, तो सर्दियों में तो खास तौर पर तुलसी और अदरक की चाय हर घर में बनती है। लेकिन रविवार अगर पड़ जाए तो रविवार के दिन भी छुट्टी होने के बावजूद भी चाय में तुलसी नहीं डलती, क्योंकि हम शनिवार को तुलसी को तोड़ना भूल गए हैं या हम तुलसी नहीं शनिवार को निकाल पाए। तो आज रविवार है, तो परिवार में कोई भी तुलसी को हाथ तक नहीं लगा सकता। हम भी रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं देते, ना ही पूजा करते, बस दूर से दीपक जला सकते हैं या धूप दिखा सकते हैं। तो ऐसे में सबके मन में सवाल ये ज़रूर आता है कि ऐसा क्या है कि आखिरकार हम रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ सकते और ना ही जल दे सकते। इतना ही नहीं, रविवार को पूजा पाठ करने के बाद जल तुलसी के गमले में भी चढ़ाने की मनाही होती है। जैसे जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं, लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद जल तुलसी के ही क्यारी में दिया जाता है, तो रविवार को उस क्यारी में तुलसी जी की में नहीं दिया जाता वो जल। हमने भी शुरू से यही देखा है कि जैसे गोपाल जी को स्नान कराने के बाद उस जल को शुरू से हम तुलसी जी की क्यारी में देते आए हैं, लेकिन हमें बताया गया है कि इस दिन यानी कि रविवार के दिन ये जल किसी और गमले में डाल दो या किसी खाली गमले में डाल दो मिट्टी में, लेकिन तुलसी जी में ये जल नहीं जैसे डाला जाता। तो ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर सिर्फ अंधविश्वास के चलते ऐसा किया जा रहा है? और आज भी ये चीज़ें मानी जाती हैं। आज भी कोई तुलसी जी को संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन हाथ नहीं लगाता, नहीं जल दिया जाता। तो आज इस सवाल का जवाब हम सब मिलकर जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। हमारे भारतीय समाज में तुलसी जी आज भी सबसे पवित्र पौधा माना जाता है, ये तो सभी जानते हैं। हमारे लिए तुलसी जी कोई मेडिकल प्लांट बाद में है, सबसे पहले एक धार्मिक पौधा है। यही कारण है कि लगभग सभी हिंदुओं के घर में आपको तुलसी जी का पौधा जरूर मिलेगा। बात जब तुलसी जी की आती है तो हम साइंस से पहले धार्मिक मान्यताओं के बारे में विचार करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तुलसी जी के पौधे का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, और कोई भी पूजा हवन तुलसी की पत्तियों के बिना पूरा नहीं होता। तो पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, फिर ऐसा होने के पीछे का कारण क्या है ये जानेंगे। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी जी का पौधा देवी वृंदा का रूप है। देवी तुलसी भगवान विष्णु के एक रूप भगवान शालिग्राम की पत्नी हैं। विष्णु जी द्वारा देवी तुलसी को यह वरदान प्राप्त हुआ था कि जिस पूजन में उनकी उपस्थिति नहीं होगी उस पूजन को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। यह वरदान तुलसी जी को कब और क्यों मिला था, इस बारे में हम एक और अलग वीडियो बनाएंगे। उसमें अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट में अवश्य लिखें, तो इस तरीके की वीडियो मैं आपको बनाकर बताऊंगी कि इसके पीछे की क्या कहानी है। अब हम आते हैं असली वजह पर कि रविवार को क्यों नहीं तोड़ते तुलसी के पत्ते और तुलसी जी में क्यों नहीं जल डाल सकते। तो हिंदू ग्रंथों में तुलसी एक पौधा होने से अधिक देवी तुलसी का स्वरूप है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार को देवी तुलसी विष्णु भगवान के ध्यान में लीन रहती हैं और विश्राम करती हैं, जबकि और दिनों में जन कल्याण और अपने भक्तों के कल्याण के लिए उपस्थित रहती हैं, हर समय उपस्थित रहती हैं। बस रविवार के दिन वो भगवान विष्णु के ध्यान में रहती हैं और विश्राम करती हैं। रविवार को तुलसी जी के ध्यान में और विश्राम में कोई विघ्न ना हो, कोई बाधा ना आए, इस कारण रविवार को तुलसी जी में जल अर्पित करने की मनाही है और तुलसी जी के पत्ते तोड़ने के लिए मना किया जाता है। केवल रविवार को ही नहीं बल्कि एकादशी के दिन भी तुलसी में जल चढ़ाने और तुलसी जी के पत्ते तोड़ने को वर्जित माना गया है, यानी ऐसा करने की मनाही मानी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
एकादशी के दिन तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत करती हैं। ऐसे में यदि आप उन पर जल अर्पित करेंगे तो उनका व्रत खंडित हो जाएगा। साथ ही यदि आप उनके पत्ते तोड़ेंगे तो उन्हें काफ़ी कष्ट होगा और विघ्न होगा। इसलिए हर रविवार और एकादशी पर तुलसी जी को दूर से ही प्रणाम किया जाता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी पसंद है तो आप इसे आगे शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।